नए कृषि कानूनों के खिलाफ संसद तक सरप्राइज ट्रैक्टर मार्च के करीब एक सप्ताह बाद राहुल गांधी ने साइकिल की सवारी करके पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही विपक्ष के नेताओं के साथ राहुल ने ब्रेकफास्ट मीटिंग भी की। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बाद राहुल का विपक्ष को सावधान क्या इशारे कर रहा है, ये देश की जनता भी अच्छी तरह से जानती है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव अभी 3 बरस दूर हैं, मगर सियासी चौसर पर महारथियों ने पासे जमाने शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी देश की राजधानी में विपक्षियों को साधने पहुंची, तो आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नाश्ते पर बुलाई गई मीटिंग में विपक्षी नेताओं ने अपनी एकजुटता दिखाई। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नाश्ते पर आमंत्रित किया, तो 13 विपक्षी दल इसमें शामिल हुए। मायावती की बसपा और अरविंद केजरीवाल की आप ने इससे दूरी बनाई। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा, हमें इस बैठक को एकजुट करना होगा। ये आवाज जितनी एकजुट होगी उतनी ही मजबूत होगी। भाजपा और आरएसएस के लिए इस आवाज को दबाना उतना ही मुश्किल होगा। On the world, we come from different states, we come from different ideas, but I think we should develop a foundation of unity, and then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. यह पहला मौका था जब राहुल गांधी ने इस तरह से समूचे विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया। इसके बाद राहुल साइकिल से ही संसद भवन के लिए रवाना हो गए। राहुल ने गैस और पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया, जिसमें शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी और सीपीआई समेत कई नेताओं ने उनका साथ दिया। पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं के विरोध की वजह से गतिरोध बना हुआ है। राहुल के नाश्ते पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स पर तंज कसते हुए कहा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने चाय पार्टी पर कुनबा जोड़ा। विपक्ष पूरी तरह से अपने दायित्व का निर्वाह करने में फेल रहा है, और आज जो चाय पानी रखी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने टी पार्टी पर कुनबा जोड़ा। आमतौर पर यूपीए और उससे इतर विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए सोनिया गांधी ही अब तक प्रयास करती रही हैं, लेकिन अब राहुल गांधी का इस दिशा में कदम उठाना बताता है कि वे ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं। पिछले 17 साल से राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन वे मतदाताओं की नजर में अपने पिता या दादी की तरह कभी भी लुभावने साबित नहीं हुए हैं। पिछले 7 साल से उनके सामने हर तरह के सियासी तर्कस से लैस नरेंद्र मोदी हैं, और अब तक बाजी मोदी के हाथ ही रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल पाते हैं या नहीं। एनी न्यूज ब्यूरो। वहीं त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मंगलवार को गश्त पर निकले बीएसएफ के कर्मियों पर उग्रवादी संगठन एनएलएफटी के उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए। बीएसएफ ने बताया कि उग्रवादियों ने राज्य के धलाई जिले में सुबह करीब 6:30 बजे घात लगाकर हमला किया, और शहीद हुए कर्मियों में बीएसएफ का एक उप निरीक्षक भी शामिल है। जिले के पानीसागर सेक्टर में चावमनो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरसी नाथ सीमा चौकी के पास सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसका सुरक्षा बलों ने माकूल जवाब दिया। धलाई जिला राज्य की राजधानी अगरतला से लगभग 94 किलोमीटर दूर है, बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया। भीषण मुठभेड़ के दौरान उप निरीक्षक भरूच सिंह और कांस्टेबल राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर उपलब्ध खून के नमूनों के अनुसार उग्रवादियों को कथित तौर पर कुछ
चोटें आई है।